हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पीएस एजुकेशन क्लासेस। हो गाइस, आज क्लास 12 वालों का बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम था, तो मैं आज आपके लिए सबसे पहले मैं सेट सी के आंसर की लेके आया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सबसे पहले सेट सी के आंसर की चाहिए। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर था 80 मार्क्स का था, जो कि आपने 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना था। सो गाइस, इससे पहले मैंने आपको कुछ स्टूडेंट्स को पीडीएफ प्रोवाइड की थी, जिन्होंने डिमांड करी थी पीडीएफ की, तो मैंने उनको पीडीएफ प्रोवाइड की थी। तो सारा का सारा एटलीस्ट 80% क्वेश्चन पेपर उसमें से आया हुआ था। सो गाइस, चलिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था क्या था, 8 मार्क्स का था, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 2+6। सबसे पहले आपने क्या लिखना था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, इन दोनों में डिफरेंस लिखना था। सेकंड है डिफाइन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड 6 पॉइंट्स लिखने थे, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज, इन दोनों में इसको आपने एक लिखना था। उसके बाद सेकंड है व्हाट इज सिलेक्शन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ फर्स्ट 6 स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपने सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेक्शन क्या होता है तो आपने लिख रहे थे। तो सबसे पहले क्या होता है सिलेक्शन में, सबसे पहले टेस्ट होते हैं, उसके बाद उसको रिक्रूटमेंट क्या होती है, वो इस तरीके से आपने कोई 6 पॉइंट लिखने थे। सेकंड है एक्सप्लेन एनी 4 बेनिफिट्स और ट्रेनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर वन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। सो गाइज, ये आपका 8 मार्क्स का था। उसके बाद है डिफाइन सेल्स प्रमोशन, एक्सप्लेन 3 इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज टू कस्टमर्स एंड 3 इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेसमैन। ये आपने 8 मार्क्स में लिखना था। ये आपका 3 क्वेश्चन में डिवाइडेड था। सेल्स प्रमोशन 2 नंबर में, 3 इंपॉर्टेंस ऑफ सेल प्रमोशन 3 नंबर में, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेसमैन 3 नंबर में। उसके बाद है व्हाट इज मार्केटिंग, स्टेट 6 डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो आपने दोनों में डिफरेंस लिखना था, और मार्केटिंग क्या होता है तो आपने 6+2 8 नंबर में लिखना था। फिर आते हैं 4-4 नंबर के क्वेश्चन, उसके बाद आते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन। सो गाइस, चलिए 18 क्वेश्चन है। जो आपका फर्स्ट 1 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो इसके फादर कौन है, इसके फादर है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल प्रशासनिक प्रबंध का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हेनरी फ्योल को। 19वां है प्रत्येक वर्ष 100 लोगों को रोजगार प्रदान करवाना या कथन योजनाओं की किस प्रकार से संबंधित है, तो ये संबंधित है उद्देश्य से। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू 100% एवरी ईयर, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ प्लान, तो इसका आ जाएगा पर्पज। 20 है मस्लो की आवश्यकता क्रम विचारधारा के अनुसार आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं बताए गए 5 क्रम में से किस स्थान पर आती है, तो ये आती है फ्रेंड्स आपके 5वें नंबर पे। एज पर द मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी एज विच प्लेस द सेल्फ अस्टिलेशन नीड्स आर प्लेस्ड इन 5 ऑर्डर्स ऑफ नीड्स, इसका आ जाएगा 5th। 21 है इन विच फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट डिस्प्यूट रेट स्टैंडर्ड इज यूज। तो गाइस, इसका कमेंट सेक्शन में आपने मुझे आंसर कमेंट करना है, बस ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। उसके बाद 22 है राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर प्रति अंश आय। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनकम माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड्स अपॉन में वेटेड एवरेज कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। 23 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTCEI, तो इसका आ जाएगा ओवर द कंट्री एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 22 देखो क्या प्राथमिक बाजार का संबंध डैश निगमनों से है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं। प्राइमरी मार्केट इज एसोसिएटेड विद डैश इशू, तो इसका जगह न्यू। नेक्स्ट है 25 है भारत में प्रबंध के पेशे के लिए स्थापित प्रतिनिधि संघ का नाम लिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन इन इंडिया, द प्रोफेशन इज ऑफ मैनेजमेंट इज। तो 25 का आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट है 26 देखो निम्नलिखित में से कौन से कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत प्रमुख कार्य के रूप में सम्मिलित किए गए हैं, तो 26 का आ जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य निर्धारित करना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज द मेन फंक्शन एंड फंक्शंस ऑफ लेवल्स मैनेजमेंट, तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 26 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिटर्मिनिंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है 27 है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, तो 26 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज स्पेशलिस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फंक्शंस, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्पेक्टर।
28 देखो, वह योजना जिसका अभिप्राय भावी कार्यवाही के गणनात्मक विशेषणा से है कहलाती है। तो इसका आ जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बजट, ऑप्शन नंबर ए बजट। The plan which refers to the quantitative expression of the follow plan of action is known as, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बजट। 29 है, अजीम प्रेम जी निमन कंपनी के प्रभावी नेता रहे थे। तो 29 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, विप्रो। अजीम प्रेम जी हैज़ द इफेक्टिव मेंबर ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विप्रो। नेक्स्ट है 30 देखो, निम्न में से विपणन से संबंधित प्रमाप कौन सा है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रेताओं का लक्ष्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मार्केट स्टैंडर्ड, इसका आ जाएगा टारगेट ऑफ सेल्स पर्सन। उसके बाद 31 है, यदि चालू संपत्ति रुपये 75,000 है और कुल दायित्व 35,000 है तो शुद्ध कार्यशील पूंजी की राशि होगी। तो इसका आ जाएगा आपका माइनस करना था डायरेक्ट, तो इसका आ जाएगा 40,000 रुपीज़, ऑप्शन नंबर सी। डैश विल बी द अमाउंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इज ₹75,000 एंड द करंट लाइबिलिटी इज ₹35,000, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45,000। 32 है, सामर्थ्य व इच्छा की अधिकतम मात्रा डैश कहलाती है, ये दर्शाती है। तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्यार, ऑप्शन नंबर बी त्यार उद्यमी। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एबिलिटी एंड विलिंगनेस शोज रेडी इंटरप्रेन्योर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस 32 क्वेश्चन। राज्य की ये थोड़ा सा ना ब्लर दिखाई दे रहा है। उद्यमों की अपने उद्यमों के संदर्भ में किस भूमिका का उदाहरण है। तो 33 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजनैतिक प्रशासन, ऑप्शन नंबर ए राजनैतिक प्रशासन। डीलिंग विद पब्लिक डेमोन्स्ट्रेटी इज द एग्जाम्पल ऑफ विच फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर एज रिलेशन टू देयर एंटरप्राइजेस, इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइज ये मैंने आपको 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट या किसी और सेट से रिलेटेड आंसर की चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड आपको आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट के पास सेट ए बी और सेट डी था, तो जिन स्टूडेंट के पास ये सेट था तो हम आपको ये नंबर दे रहे हो व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पे आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना 8307319209। सो गाइस इस नंबर पे आप क्वेश्चन पेपर अपना सेंड कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय।